एपिसोड 6 के शुरुआत में हम जंगमो और इन्हा को देखते हैं। जंगमो उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा तरीका बहुत ही गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तुम यहाँ पर एक इनाम डिजर्व करते हो, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इन्हा कहता है कि एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। जंगमो कहता है कि मैं तुम्हें अपना कंसेंट देने के लिए तैयार हूँ, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। इस तरफ तेओ हेवॉन को कॉल कर ही रहा होता है, उसी टाइम पर एक आदमी आकर उसके सर पे जोर से मारता है। हेवॉन उसे दोबारा से कॉल करने की कोशिश करती है, पर तेओ चाहकर भी फोन नहीं उठा पाता। फिर थोड़ी ही देर में हेवॉन तेओ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। उस टाइम पर तेओ हेवॉन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज यहाँ से मत जाओ। हेवॉन को याद आता है कि तेओ ने पहले भी ऐसा ही बोला था। हेवॉन इन्हा को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। जंगमो इन्हा से कहता है, अगर तुम हमेशा उसके बेटे बनकर रहना चाहते हो तो दोबारा से कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा, और तुम अपना फोन उठा सकते हो। बहुत देर से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि तेओ हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जंगमो को बताता है कि किसी ने तेओ पर अटैक कर दिया। फिर अगले सीन में इन्हा अपने अटर्नी को बताता है, तुम्हारा पुलिस वालों के साथ कनेक्शन है ना, इसीलिए उनसे बात करो। इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मीडिया वाले बीच में आ गए तो ये बहुत ही बड़ा मैटर बन सकता है। इस कंपनी का नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। फिर हेवॉन इन्हा को बताती है कि तेओ का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। अगर उसको लाने में देरी हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इन्हा कहता है, तेओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत ही लकी है, इसीलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। ये सब सुनकर हेवॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अटर्नी आकर जंगमो को बताता है कि ये इंसिडेंट कांगो ग्रुप के अंदर नहीं हुआ है, ये किसी बाहर वाले का काम है। तो फिर आप इस चीज को कवर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जंगमो कहता है, तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, तुम हमें फॉलो करते हो, लीड नहीं करते। देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें इन्हा पे जरा भी भरोसा नहीं है। इन्हा ने जो भी डिसीजन लिया है वही डिसीजन मेरा भी है। फिर जंगमो कहता है, एक हॉस्पिटल रूम रेडी करो, सर्जरी के बाद तुरंत तेओ को वहाँ पर शिफ्ट कर देना। दूसरी तरफ हम इंजू को देखते हैं। जैसे ही उसको तेओ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पर हिजू भी थी। ये न्यूज सुनते ही वो तेओ से मिलने के लिए जाती है। तभी इंजू की वाइफ आकर बताती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हिजू तेओ को पसंद करती है, इसीलिए उसे इतनी तेओ की फिक्र हो रही है। तभी इंजू संजू से पूछता है, क्या तुम्ही ने तेओ पर अटैक करवाया है? संजू कहता है, मुझे तो लगा कि ये काम तुम्हारा है। तुम ये सुनकर गुस्सा हो रहे हो, सारा शक तुम पर ही जा रहा है। इंजू कहता है, अगर तुमने ज्यादा नौटंकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगा। संजू कहता है, तुम्हें देखकर तो मेरा भूख ही खत्म हो गया। फिर इंजू की वाइफ उससे पूछती है, क्या तुमने तेओ पर अटैक नहीं करवाया था? फिर हम देखते हैं ये बात ग्युमसुक को भी पता चल जाती है। संजू उससे बताता है कि पुलिस ने रिपोर्ट तक फाइल नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेओ को होश आ गया था। हेवॉन वहीं पर थी। उसी टाइम पर हिजू वहाँ पर आती है और हेवॉन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेवॉन कहती है, अगर तुम्हें तेओ की फिक्र है तो तुम्हें पहले पूछना चाहिए कि वो कैसा है। हिजू कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसी टाइम पर इन्हा अंदर आता है। वो हिजू से कहता है, हेवॉन के पास राइट है यहाँ पर रुकने का। तभी हिजू को याद आता है कि तेओ ने हेवॉन का हाथ पकड़ा हुआ था। इन्हा हिजू से कहता है, तुम घर जा सकती हो। हिजू कहती है, मुझे यहीं पर रुकना है और हेवॉन की वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम कब तक हेवॉन को अपने साथ रखने वाले हो? इन्हा कहता है, वो हेवॉन से शादी करने वाला है और डैड ने इस बात की मंजूरी दे दी है, इसीलिए आज के बाद से तुम्हें हेवॉन की रिस्पेक्ट करनी होगी। हिजू कहती है, तुम्हें पता है मैं हेवॉन से नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, इसीलिए तुम उसकी झूठी बातों में आना बंद करो। इन्हा कहता है, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो मैं उसकी झूठी बातों में आ जाऊंगा? वो कहता है, अगर तुमने दोबारा से हेवॉन की इंसल्ट की इसका मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हिजू कहती है, तुम रिग्रेट करोगे, तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था। उस टाइम पर हमें पता चलता है जब तेओ ने हेवॉन का हाथ पकड़ा था उस टाइम पर इन्हा ने बाहर से देख लिया था। फिर अगले सीन में हम हेवॉन को देखते हैं। तभी ग्युमचुल उससे कहता है कि पिछले रात किसी ने तेओ पर अटैक किया, चाहे कांगो ग्रुप इसको कितना भी छुपा ले, कभी ना कभी ये बाहर आएगा ही। हेवॉन कहती है, वो लोग इस बात को छुपा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ग्युमचुल कहता है, ये बहुत ही अजीब है, किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये बस एक रैंडम असॉल्ट था, पुलिस ने रिपोर्ट फाइल नहीं किया, वो भी कांगो ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तुम्हें लगता नहीं ये बात बहुत ही अजीब है? हेवॉन कहती है, कांगो ग्रुप ऐसा क्यों करेगा? तो ग्युमचुल बताता है, जिस आदमी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है उसका नाम इन्हा है। इन्हा ने ही पुलिस वालों से कहा कि इस चीज को रिपोर्ट ना करे। दूसरी तरफ तेओ को होश आ गया था। वो उसी आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस पर अटैक किया।
इन्हा कहता है सब लोगों ने ये अग्री किया है कि वो लोग पिछले रात के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, इस चीज की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तेओ कहता है ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मेरे पर्सनल मैटर का डिसीजन और कोई नहीं लेगा। इन्हा कहता है ये डिसीजन चेयरमैन और मेरा था, तुम्हारा नाम शायद कहीं मेंशन भी किया जाए लेकिन मेरा या चेयरमैन का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा। तेओ कहता है ये कोई सिंपल असॉल्ट नहीं था। इन्हा कहता है तुम ऐसा मत सोचो, जो कांगो के लिए अच्छा है वही हमारे लिए भी अच्छा है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि हेवॉन से शादी करने के लिए उसके डैड मान गए हैं। इन्हा के वहाँ से जाते ही तेओ वहाँ से निकल जाता है। वो उसी जख्मी हालत में चेयरमैन के पास पहुँचता है। वो जंगमो से कहता है मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब किसने किया है। मुझे पता है मैं आपके विल के अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा जिसने मेरे साथ ये सब किया है। आप टेंशन मत लो, कांगो का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। जंगमो कहता है अगर तुम ये करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुमसे मेरा कोई भी कनेक्शन था। तेओ के वहाँ से जाते ही जंगमो किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि तेओ पर किसने अटैक करवाया है और तुम्हें ये बात तेओ से पहले पता लगाना होगा। फिर तेओ वैसे ही जख्मी हालत में सुनवू के पास पहुँचता है। तेओ को ऐसी हालत में देखकर वो चौंक गया था। वो तेओ से पूछता है तुमने बहुत ही मुश्किल से सरवाइव किया है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो तेओ उस लोकेशन का नाम बताता है जिस जगह पे उस पे अटैक हुआ था। वो कहता है तुम मुझे पता लगा कर बताओ कि मुझ पे किसने अटैक करवाया था। इस तरफ हेवन इन्हा से पूछती है क्या तुमने सच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रोका? इन्हा कहता है ये सब तेओ की वजह से नहीं है बल्कि कांगो ग्रुप के इमेज की वजह से है। तेओ उसके डैड से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, अगर उसके डैड का नाम इन सब चीजों में आ गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेवन कहती है मैं 1 मिनट के लिए भूल गई थी कि तुम भी चेयरमैन के बेटे हो, अगर तेओ को लाने में देरी हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी और तुम जानना नहीं चाहते हो कि इन सब चीजों के पीछे कौन था। इन्हा कहता है तेओ अभी भी जिंदा है। हेवन कहती है जब किसी के पेट डॉग को भी चोट लग जाता है ना, तब भी कोई ऐसे बिहेव नहीं करता है जैसे तुम बिहेव कर रहे हो। इन्हा कहता है तेओ कोई पेट डॉग नहीं है, उसके डैड जितने भी लोगों को पेट डॉग रखते हैं ना वो सारे ही ब्लड रिलेटेड होते हैं और तेओ हम लोगों से अलग है, वो कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है। इन्हा कहता है मुझे पता है तुम उसकी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। हेवन कहती है तुम भी उसके दोस्त हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेवन जैसे अपने ऑफिस से निकल रही होती है उसी टाइम पर उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और कहती है तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर लिया? तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए। हेवन कहती है अगर तुम्हें अफेक्शन चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो शुरुआत से मुझे यूज कर रही हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी हेवन अपनी मॉम के साथ होती थी तब उसकी मॉम हर एक इंसान के सामने उसकी बेइज्जती करती थी। प्रेजेंट में उसकी मॉम उसे एक अकाउंट नंबर देती है और कहती है सारे पैसे यहाँ पर भेज दो। वो बताती है उसे एक घर खरीदना है और वो घर मैं तुम्हारे ही पैसे से खरीदूंगी और अगर तुमने नहीं दिया तो मैं बार बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। ये सुनते ही हेवन वहाँ का एक बॉटल फोड़ देती है और कहती है कि वो अपनी जान ले लेगी, तब जाकर सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हेवन की मॉम किसी को कॉल करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो आदमी हेवन के मॉम के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजता है। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर सुनवू को देखते हैं जो सॉल के सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को हैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि पता लगा सके कि किसने तेओ पर अटैक किया था। फुटेज में वो किसी आदमी को देखता है, उसे पता चल चुका था कि वो आदमी कौन है। साथ ही में वो फुटेज वो तेओ को भेज देता है। पता चलता है कि ये तो इंजू का सेक्रेटरी था। ये देखकर तेओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तेओ किसी को कॉल करके बताता है कि मुझे इंजू को रास्ते से हटाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही ना बचे। दूसरी तरफ इन्हा हेवन को अपने घर लेकर आया था। जंगमो कहता है तुम शादी का डेट फिक्स कर लो। उसी टाइम पर हेवन जंगमो को अपना नाम बताती है। वो कहती है आपने मेरा नाम नहीं पूछा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता दूं। जंगमो कहता है मुझे पता है कि तुम सनडोंग के लिए काम करती हो, मैंने ये बात नहीं पूछा क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। वो पूछता है कि तुम अपना काम कब छोड़ने वाली हो? तुम तो मेरे और सनडोंग के हिस्ट्री के बारे में जानती ही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं सनडोंग के साथ काम करने वाले इंसान को अपने घर में एक्सेप्ट कर लूंगा? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कोई पोजीशन दिलवा सकता हूँ, तुम्हें वहाँ काम करके बहुत मजा आएगा। हेवन कहती है मुझे मजे नहीं करना है बल्कि मुझे काम करना है और अगर आप मुझे कोई पोजीशन देना चाहते हो तो वही पोजीशन दो जो मैं चाहती हूँ। जंगमो कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारे गोल्स बहुत ही सिंपल और क्लियर हैं, लेकिन जब मैंने एक मामूली से पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी को अपने घर में घुसने दिया तो मैंने तुमसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कॉमन सेंस भी नहीं है। बाहर आकर इन्हा उससे पूछता है तुमने अंदर वो सब कुछ क्यों बोला? हेवन कहती है उन्होंने मुझे पहले प्रोवोक किया, तुम क्या चाहते हो मैं उनकी बातों को रिस्पेक्ट करूं? इन्हा कहता है तुम्हें ये
ये सब कुछ छोड़ना होगा क्योंकि वो अपने अलावा किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर इन्हा कहता है तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक बार तुम्हें अच्छी चीजें मिल गई तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। उस टाइम पे मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फिर हम तेओ को देखते हैं जो काफी हद तक रिकवर हो गया था। सबसे पहले वो इंजू के सेक्रेटरी को फॉलो करना स्टार्ट करता है जो किसी क्लब के अंदर आया हुआ था और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर ड्रग्स रखे हुए थे। तेओ भी उसे फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच गया था। वो तेओ से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तेओ कहता है तुम फेल नहीं हुए, तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या ये मेरे लिए एक वार्निंग था? अगर ये वार्निंग था तो क्या अगली बार तुम मुझे मार दोगे? इजुन कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तेओ कहता है क्या तुम्हें इंजू ने बताया कि वो ऐसा क्यों करवाना चाहता था? इजुन कहता है जो होना था वो हो गया, अब रीजन से क्या ही फर्क पड़ता है। तेओ कहता है तुम सही बोल रहे हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम बदले में इंजू को जाकर बता दो कि मैं उसके वार्निंग को नहीं भूलूंगा। उसी टाइम पर हम देखते हैं इंजू भी उसी क्लब में था। फिर तेओ हेवन से मिलने के लिए आता है। वो कहता है उस टाइम पे तुम गलत थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं हेवन ने तेओ से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी मीन नहीं करते। प्रेजेंट में वो कहता है कि पहले मैं एक बुज़दिल इंसान था। हेवन कहती है अगर तुम ये सब अभी कन्फेस करना चाहते हो तो प्लीज कुछ भी मत करो, सब कुछ खत्म हो चुका है। तेओ कहता है मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगा था कि उस टाइम पे मेरी जान चली जाएगी लेकिन तुम मेरे साथ थी। सब कुछ डिसअपियर हो चुका था लेकिन तुम वहीं पर थी। हेवन कहती है उस रात मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम सही बोल रहे थे, मैं गलत थी। क्या अब तुम खुश हो? उसी टाइम पर तेओ उसे एकदम से किस कर लेता है। हेवन कहती है तुम पागल हो, तुम उससे क्या चाहते हो? तेओ कहता है मैं इस मोमेंट को चाहता हूँ। उसी मोमेंट पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं इंजू का सेक्रेटरी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। वो उन फोटोज को इंजू को दिखा देता है। इंजू कहता है मैं यही तो चाहता था। फिर अगले दिन तेओ जैसे ही ऑफिस आता है तो उसके पास एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था इस डॉक्यूमेंट को चेक करो, मुझे इंजू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तेओ जैसे उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो उसमें इंजू के किसी फ्यूचर सस्पिशियस इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन था, यानी कि उसने कोई अजीब से इन्वेस्टमेंट किए थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन और इन्हा की शादी हो रही थी। वहीं पर हम तेओ को भी देखते हैं। जब उन दोनों का रिसेप्शन चल रहा होता है तभी हेवन इन्हा को मैसेज करके बताती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसी टाइम पर वहाँ का लिफ्ट खुलता है और वहीं पर इंजू था। वो हेवन से कहता है तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन हेवन मना कर देती है। इसीलिए वो हेवन के सामने वही फोटोज रखता है जिसमें वो और तेओ एक दूसरे को किस कर रहे थे। हेवन उस फोटो को देखकर बहुत डर जाती है। इंजू कहता है अब तो तुम अंदर आ ही सकती हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर हम तेओ को देखते हैं। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। वो जैसे उठता है तो देखता है उसके हाथ में एक वेपन था। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर दो लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी और वो बॉडी इंजू और किसी लड़की की थी। ये सब देखकर तेओ बहुत डर जाता है और ये एग्जैक्टली वही सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। तेओ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।